आदमी जो हाई स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाया। वह इतने गरीब परिवार से था कि खर्चा चलाने के लिए उसे अपनी किशोर अवस्था से ही नाश्ते की रेहड़ी लगाने से लेकर पेट्रोल पंप तक तेल भरने का काम करना पड़ा। ऐसे लड़के ने जब एक व्रत के तौर पर दुनिया को अलविदा कहा तो उसकी संपत्ति का मूल्य 62,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा था। अगर आप भी इस शख्सियत को नहीं पहचान पाए तो हम बात कर रहे हैं धीरूभाई अंबानी की। एक ऐसा सफल चेहरा जिसने हर एक गरीब को उम्मीद दी कि सफल होने के लिए पैसा नहीं, नीयत चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए जोखिम उठाते। धीरूभाई अंबानी ने बार बार साबित किया कि जोखिम लेना व्यवसाय का नहीं, आगे बढ़ने का मंत्र है। देश और दुनिया की दिग्गज कंपनियों में शामिल रिलायंस इंडस्ट्री की नींव रखने वाले धीरूभाई अंबानी का निधन 6 जुलाई 2002 में हो गया। धीरूभाई अंबानी ने शून्य से शिखर तक का सफर किया। अपने दम पर उन्होंने रिलायंस की नींव रखी और उसे देश की बड़ी कंपनियों में शामिल कर दिया। न तो वो किसी कारोबारी घराने से आते थे और न उनके पास पैसे थे। अभाव में जिसका बचपन बीता उसने अपनी मेहनत के दम पर अरबों का कारोबार खड़ा कर दिया। महज 500 रुपये और 3 कुर्सी वाले एक दफ्तर से उन्होंने देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस की नींव रखी। भले ही उनके पास पैसा ना हो, लेकिन उनके भीतर कारोबार की समझ थी। वो मिट्टी से भी पैसा कमाने का गुर जानते थे। आइए जानते हैं कि कैसे ठेले पर गाठिया बेचने वाले धीरज लाल हीराचंद धीरूभाई अंबानी बन गए। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1933 को गुजरात के छोटे से कस्बे में हुआ था। उनके पिता एक साधारण टीचर थे तो वही माँ हाउसवाइफ। 5 भाई बहन के साथ पूरा परिवार 2 कमरे के घर में रहता था। परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए धीरूभाई अंबानी गाठिया बेचने का काम करने लगे। वो गिरना की पहाड़ियों के पास गाठिया बेचा करते थे। उससे 2 कमाई होती माँ को सौंप देते थे। 10वीं पास करने के बाद वो साल 1950 में अपने बड़े भाई रमनीकांत के पास यमन चले गए। वहाँ उन्हें एक पेट्रोल पंप पर नौकरी मिल गई। 300 रुपये की सैलरी पर उन्होंने पहली नौकरी मिली, लेकिन उनके काम और मेहनत को देखकर पेट्रोल पंप मालिक ने उन्हें मैनेजर बना दिया। धीरूभाई का मन नौकरी में नहीं लगा। वो हमेशा से कारोबार करना चाहते थे और सेविंग बची थी वो लेकर वो देश लौट गए। मात्र 500 रुपये के साथ वो मुंबई पहुंचे। उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दीवानी की मदद से रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन कंपनी की शुरुआत की। कारोबार की समझ उनके पास पहले से थी। अपनी कंपनी की मदद से उन्होंने पश्चिमी देशों में अदरक, हल्दी और अन्य मसाले बेचना शुरू किया। कारोबार में धीरूभाई अंबानी की एंट्री हो चुकी थी। उन्हें बाजार और मांग की अच्छी जानकारी थी। वो समझ चुके थे कि आने वाले दिनों में प्लास्टिक कपड़ों की डिमांड बढ़ने वाली। वो हमेशा आगे का सोचते थे और फिर कारोबार शुरू करते थे। धीरू अंबानी के भीतर कारोबार की इतनी कुशलता और समझ थी, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते थे कि उन्होंने अरब के एक शेख को मिट्टी बेचकर कमाई कर ली। अरब के शेख को अपने बगीचे में गुलाब के फूल चाहिए थे, इसलिए उन्हें खास मिट्टी की जरूरत थी। जैसे ही यह बात धीरूभाई अंबानी को पता चली, उन्होंने शेख के लिए भारत से मिट्टी भिजवा दी। इसके बदले शेख ने उन्हें मुँह मांगी कीमत दी। धीरूभाई अंबानी ने अब मसालों के बाद टेक्सटाइल का कारोबार शुरू किया। उन्होंने प्लास्टिक की निर्यात का काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपना पहला ब्रांड विमल लॉन्च कर दिया। उन्होंने अपनी नई कंपनी रिलायंस कॉमर्स कॉर्पोरेशन के लिए मुंबई में 350 वर्ग फुट का कमरा किराए पर लिया। ऑफिस में एक मेज, 3 कुर्सी, राइटिंग पैड के साथ काम शुरू किया। साल 1966 में उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में एक कपड़ा मिल की शुरुआत की, जिसका नाम रिलायंस टेक्सटाइल रखा। धीरे धीरे उन्होंने प्लास्टिक, मैग्नीज, पेट्रोकेमिकल, बिजली उत्पादन का कारोबार शुरू किया। काम के मुकाबले जगह कम पड़ने लगी थी। उन्होंने मुंबई में बड़ा ऑफिस ले लिया। कारोबार शुरुआती दौर में था, इसलिए उन्हें 14-15 घंटे काम करना पड़ता था, लेकिन जितना भी वक्त मिलता था वो परिवार के साथ बिताते थे। उन्हें न तो पार्टी करना पसंद था और न ही घूमना फिरना। काम के बाद का सारा वक्त वो परिवार को देते थे। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम 3 बार बदला और साल 1977 में जाकर फाइनल तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज रखा। साल 1977 में उन्होंने भारत का पहला आईपीओ लाने का फैसला किया। धीरूभाई अंबानी रिस्क देने के माहिर थे। मजबूत व्यक्तित्व वाले धीरूभाई अंबानी पैसे से पैसा बनाने लगे। शेयरबाजी की उन्हें अच्छी समझ थी।
रिलायंस पहली ऐसी कंपनी थी जिसकी एनुअल मीटिंग के लिए स्टेडियम बुक करवाना पड़ा। धीरूभाई अंबानी के भरोसे के दम पर कंपनी लगातार बढ़ती चली गई। 6 जुलाई 2002 में उनका निधन हो गया। उनके जाने के बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में रिलायंस इंडस्ट्रीज का बंटवारा हो गया।